हेलो स्टूडेंट्स। चरक संहिता उत्तरार्ध चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा के अंतर्गत पिछले लेक्चर में मैंने नवज्वर में किन बातों का निषेध है और नवज्वर की चिकित्सा जिसमें सर्वप्रथम लंघन था, उसके बाद अपक्व दोषों का पाचन था, उसके बाद तृष्णा की चिकित्सा के संबंध में चर्चा की थी। आज हम चिकित्सा का अगला जो आयाम है, जो कि आचार्य चरक ने वमन बताया है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो श्लोक क्या है? 146वां श्लोक देखिए चरक उत्तरार्ध में अध्याय 3 का। कव प्रधान अनुत्क्लिष्ट दोषान आमाशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वर करान काले वम्यानाम वमनैर हरेत। तो इसका अर्थ क्या है? कव प्रधानान, सबसे पहले क्या बता रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जिनमें कफ की प्रधानता हो। कफ प्रधानान का अर्थ है वो व्यक्ति जिनमें कफ प्रधान रहता है ना, कफ बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति, उनमें यदि आमाशय स्थित दोष उत्कृष्ट हो गए हों, उत्कृष्ट आमाशय स्थित दोष हो, तो ऐसे दोषों को जानकर, जो कि ज्वर उत्पन्न करने वाले दोष हैं, उत्क्लेश काल में ही, जब वो उत्कृष्ट हो, ऐसे काल में ही वमन योग्य व्यक्ति अगर हैं तो उनका वमन करा देना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कफ प्रधानान, ऐसे व्यक्ति जिनमें कफ की प्रधानता हो, उनमें हमें वमन कराना है। कब कराना है? जबकि उत्कृष्ट दोष हो। उत्कृष्ट दोष का अर्थ है हृदय और आमाशय के ऊर्ध्व भाग में दोष स्थित होकर स्थित हो। तो उसके लक्षण क्या आते हैं? हृल्लास का वेग उत्पन्न करते हैं ऐसे दोष, ना, हृल्लास का वेग उत्पन्न करके क्लेश पहुंचाते हैं। हृल्लास मतलब जी का मिचलाना, जी मिचलाना। तो लक्षण क्या आएगा अगर उत्क्लेश हो गया है दोषों का? दोषों के उत्क्लेश का अर्थ क्या है कि बहिर्गमन उन्मुखान, यानी बाहर आने के लिए जो उन्मुख हो चुके हैं, यानी अब निकलना चाह रहे हैं, दोष प्रकोपित होकर बाहर की तरफ उन्मार्गगामी हो गए हैं और बाहर आना चाह रहे हैं। तो इसके लक्षण क्या आते हैं? जी का मिचलाना, व्यक्ति को उल्टी जी होने लगता है। तो अगर ऐसे उत्कृष्ट दोष दिखाई दे रहे हैं तो इनको, जो कि ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष हैं, वो तो उत्क्लेश काल में ही क्या करना है? हमने उन्हें वमन के द्रव्यों का पान करा के, जो कि कल्प और सिद्धि स्थान में बताए गए हैं, उनका पान करा के व्यक्ति का वमन करा देना है, ज्वरित व्यक्ति का। लेकिन किन में कराना है? तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि वम्याना, वमन के योग्य व्यक्ति, जो कि हमें सूत्र स्थान में भी बताया गया था उपकल्पनीय अध्याय में कि वमन के योग्य और अयोग्य कौन है। तो वमन के योग्य रोगियों में ही हमें वमन कर्म कराना है। तो इस प्रकार से काले यानी उत्क्लेश काल में, वम्यानाम यानी वमन के योग्य जो हैं, उनमें वमन यानी वामक औषधियों द्वारा वमन करा देना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि उत्कृष्ट दोषों में कराना है ना। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से अनुत्कृष्ट दोषों में, यानी जो उपस्थित ही नहीं हुए, ऐसे दोषों में वमन करा दिया, ऐसे दोषों के होने पर व्यक्ति में, ज्वरित व्यक्ति में वमन कराया, तो क्या होगा? तो उसको भी वो क्लियर बता रहे हैं कि अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणी ज्वरे। तरुण जन में दोष अगर उपस्थित नहीं है और कोई भिषक मूर्खतावश उन्हें वमन करा देता है, तो क्या होगा? हृद रोगम, श्वासम, आनाहम, मोहम जनिएत भ्रशम। बहुत भयंकर रूप में उस व्यक्ति को हृद रोग उत्पन्न कर देगा, श्वास रोग उत्पन्न कर देगा, आना उत्पन्न कर देगा और मोह, ऐसे 4 व्याधियां बताई हैं कि उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ पर अनुपस्थित दोषाणाम का मतलब क्या है? अनउत्क्लेशित दोष। वहाँ हमने ऊपर बताया था कि वमन किस में कराना है? जिन दोषों का उत्क्लेश हो चुका हो, ऐसे व्यक्तियों में जिनमें दोष का उत्क्लेश हो रहा है, हम वमन कर्म कराते हैं। तो अनुत्क्लेशित दोष का मतलब कैसे हम उनको पहचानेंगे कि अभी अनुत्क्लेश है यानी उत्क्लेश नहीं हुआ है? तो उसमें जी नहीं मिचलाएगा, हृल्लास आदि लक्षणों का अभाव रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि व्यक्ति का जी नहीं मिचला रहा है और वो दोष बाहर की ओर उपस्थित नहीं हुए, बाहर आने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें
व्यक्ति का वमन कर्म नहीं कराना है, और अगर करा देते हैं तो उस व्यक्ति को हृदय रोग होगा यानी हार्ट डिसीजेज हो सकते हैं, श्वास यानी डिस्निया या अस्थमा उत्पन्न हो जाएगा, आना यानी उसकी जो अपान वायु और मल मूत्र आदि हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए पेट फूलने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, और मोह यानी अनकॉन्शियसनेस भी आ सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वमन उन्हीं कफ प्रधान व्यक्तियों में कराना है जिनमें दोष उत्क्लेशित हो चुके हैं, ज्वर कारक दोष उत्क्लेशित हो चुके हैं, तो वमन के द्वारा उन्हें बाहर निकाल देना है। अब ये बीमारियां क्यों हो जाती हैं, क्यों हृदरोग, श्वास आना और मोह उत्पन्न हो जाते हैं अनुत्क्लेशित दोष वाले व्यक्ति में अगर हम वमन करा दें, तो वो बताते हैं, उसका कारण भी यहाँ बताया गया है। सर्वदेहानुगाः सामा धातुस्था असुनिर्हरा दोषाः फलानाम आमानाम स्वरसा इव सात्ययाः। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए भी समझा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए सर्वदेहानुगाः धातुस्था का क्या मतलब है। सर्वदेहानुगाः मतलब जो प्रकोपित दोष हैं ऐसे व्यक्ति में जिसमें अनुत्क्लेश है, अभी बाहर निकलने के लिए नहीं आए हुए हैं दोष, तो वो क्या है, सर्वदेहानुगाः यानी सारी देह में जो स्रोतस है उनमें फैले हुए हैं। तो इसमें क्या है, प्रकोपित दोष सारे शरीर के अनुगामी होकर रस धातु में स्थित होते हैं, यानी सभी स्रोतसों में जो रसवाही स्रोतस है उनमें दोष स्थित हैं, अभी वो कोष्ठ में नहीं आए हुए हैं। किस अवस्था में, जब दोष अनुत्क्लिष्ट अवस्था में, उत्क्लेश उनका नहीं हुआ है। और क्या है, सर्वदेहानुगाः सामा, सामत्वेन यानी अभी क्या है, चूंकि कोष्ठ में नहीं आए हैं और वो साम है यानी आम युक्त हैं, आम युक्त होने के कारण सामत्वेन स्त्याना अप्रचलाश्चये, साम होने के कारण ये क्या है, स्त्यान है यानी अभी लीन है, धातुओं में लीन है, चिपके हुए हैं, और अप्रचलाश्च यानी स्थिर हैं, चल अवस्था में नहीं है, यानी वो गति नहीं कर रहे हैं, चिपके हुए हैं और वहाँ पर स्थिर हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम वमन के द्वारा उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये असुनिर्हराः यानी असु यानी अच्छी तरह से, निर्हरा यानी निर्हरण योग्य नहीं होते हैं या आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्त्यान यानी लीन होते हैं और अप्रचलाश्च यानी स्थिर होते हैं, वहाँ चिपके हुए रहते हैं। और उसका फिर उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दिया है। क्या है एग्जाम्पल, फलानाम आमानाम स्वरसा इव सात्ययाः, ये उसी तरह अत्ययकारी, अत्यय यानी सात्यया यानी नष्ट करने वाले, उसी तरह नष्ट करने वाले होते हैं जिस तरह से आम फल यानी कच्चे फल में, कच्चे फल का स्वरस अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो फल को नष्ट कर देता है लेकिन रस नहीं निकल पाता। तो इसीलिए इसी तरीके से अगर हम साम दोष की अवस्था में, जबकि प्रकोपित दोष सारे शरीर में धातुओं में स्थित हैं, उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उसी तरीके से शरीर को नष्ट कर देंगे, रोगी को नष्ट कर देंगे, जिस तरह से कच्चे फल से हम रस निकालने का प्रयास करते हैं तो फल नष्ट हो जाता है परंतु रस बाहर नहीं निकलता है ना। इसी तरीके से बिल्कुल व्यक्ति की स्थिति होती है जब हम वमन द्वारा दोष बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि वमन कर्म में क्या रिक्वायर्ड है और किस तरीके से किन में कराना रहता है। ठीक है, तो ये दो श्लोक जो है, कफ प्रधानान उत्क्लिष्ट दोषानाम अमाशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वर करान काले वम्यानाम वमनैर हरेत, और अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणम ज्वरे हृदरोगम श्वासमानाहम मोहम जनियेत भ्रशम। ये हमें याद रखना है और उसका कारण यहाँ पर बताया हुआ है सर्वदेहानुगाः से। सर्वदेहानुगाः सामा धातुस्था असुनिर्हरा दोषाः फलानाम आमानाम स्वरसा एव सात्ययाः। तो इस तरह से उसको स्पष्ट भी कर दिया। अब अगला चिकित्सा का उपक्रम है यवागु का सेवन, औषध सिद्ध यवागु का उपयोग। तो किस में हम करा रहे हैं, हमने दो प्रक्रियाएं बता दी ज्वर में, एक तो लंघन बता दी, ज्वर के सबसे प्रारंभ में लंघन कर्म कराना चाहिए, और यदि कोई कफ प्रधान व्यक्ति है और उसमें दोष
क्लिष्ट हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में हमें वमन द्वारा दोषों को बाहर निकाल देना चाहिए। तो जिसमें लंघन कराया गया है उस व्यक्ति में, या जिसमें वमन कराया गया उस व्यक्ति में भी लंघन और वमन के बाद क्या देना है, तो उसमें दिया जाता है औषध सिद्ध यवागु का सेवन कराया जाता है। तो ये डेफिनेशन श्लोक किस प्रकार बताया गया है। वमितम लंघितम, यहाँ देखिए, वमितम लंघितम काले यवागु भिर उपाचरेत यथा स्वशद सिद्धाभिर मंड पूर्वाभिरादितः। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले देखिए इस चीज को मैं बताती हूँ। यवागु सेवन कराना है। वमितम लंघितम, वमित और लंघित व्यक्ति में काले यानी समय से यवागु भिर उपाचरेत, यवागु के द्वारा चिकित्सा की जानी चाहिए, यानी चिकित्सा में यवागु का सेवन कराना चाहिए। और कौन सी यवागु, यथा सौषध सिद्धाभिर। तो क्या है यथा स्व औषध सिद्ध यवागु क्या होती है, तो औषध सिद्ध यवागु वह है कि जैसे ज्वर हुआ है, तो जिस प्रकार का ज्वर हुआ है उसकी चिकित्सा में जब हम कषाय चलाएंगे तो जिन औषधियों के द्वारा उसको कषाय सेवन कराना है, उन्हीं औषधियों का प्रयोग जब हम यवागु बना रहे हैं तो उन्हीं औषधियों का प्रयोग किस तरह से करना है यवागु बनाने में, कि उस औषधियों से सिद्ध जल तैयार करना है। तो जल किस तरह से तैयार करना है, उन औषधियों को जल के साथ पकाकर जल को अर्धश्रत यानी आधा बचने तक उबालना है, और उस जल को छान के और फिर उससे तंडुल को सिद्ध करना है। तंडुल यानी चावल को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करके हम क्या बनाते हैं, यवागु बनाते हैं। तो ये यवागु आगे की लाइन में क्या बता रहे हैं, मंड पूर्वाभिर आदितः। मंड पूर्वाभि यानी मंड जिसके पूर्व में है ऐसी यवागु बनानी है। तो मंड पूर्व में है तो मंड पेया विलेपी, इन तीनों से ये बता रहे हैं उसको, यानी यवागु कौन सी बनानी है, मंड बनानी है या पेया बनानी है या विलेपी बनानी है। तो मंड पेया विलेपी होती क्या है, तो वो बताया गया है। यवागु किसे कहते हैं, द्रव और सिक्त समन्विता जो होती है वो यवागु होती है। द्रव सिक्तक समन्विता यवागु। द्रव और सिक्त मतलब तंडुल के साथ में हम औषध सिद्ध जल को ले रहे हैं और यवागु इनको पका रहे हैं, ठीक है, यवागु बना रहे। तो यवागु कौन सी है, जिसमें तंडुल का भी अवशेष दिख रहा है और जल भी बचा हुआ है, मतलब जल भी है और तंडुल भी है। इसके बाद इससे यवागु हमारी बन रही है। तो द्रव सिक्तक समन्विता, सिक्तक यानी चावल का बचा हुआ अंश जो है, पका हुआ चावल, तो वो यवागु होती है। पर इस यवागु के 3 भेद होते हैं, एक मंड, एक पेया और एक विलेपी। तो मंड किसे कहते हैं, सिक्तक हीनो मंडा, यानी जिसमें सिक्तक बिल्कुल भी नहीं होता वो मंड होता है, यानी चावल को पका के इतना पेय जैसा बनाए कि उसमें चावल के कण नहीं दिखाई दें, तो वो मंड होता है। और सिक्तक युक्ता पेया यानी जिसमें चावल के कण भी दिखाई देते रहते हैं वो पेया होती है। और बहुसिक्तक विरल द्रवा, जिसमें बहुत सारा चावल हो पर जल बहुत कम हो, द्रव हो लेकिन द्रव भाग कम हो और चावल का भाग ज़्यादा हो, वो विलेपी रहती है। इस प्रकार से 3 प्रकार की यवागु बनाई जाती है। इसे जल के अमाउंट से भी बताया गया है कि अन्नम पंचगुणे साध्यम, अन्न कल्पना जब बनाई जाती है तो 5 गुण जल में पकाया जाता है। विलेपी 4 गुने जल में पका के बनाई जाती है। मंड 14 गुना जल में पकाया जाता है। और 6 गुणे अम्बसी यानी 6 गुण जल में यवागु पकाई जाती है। तो यवागु का अर्थ यहाँ पिया से लिया गया है। इस तरह से जल की भी उसकी मात्रा भी बताई गई है। तो मेनली हमें ये याद रखना है कि मंड पेया विलेपी में सिक्त का रेशो किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसे ही हमें सेवन कराना है ज्वर के व्यक्ति में वमन और लंघन के बाद, ठीक है। अब इसका सेवन कितने समय तक किया जाता है यवागु का, तो इसके संबंध में भी आचार्य चरक ने बताया है। यावत ज्वर मृदु भावात षडहम व विचक्षणः, इसका सेवन कब तक कराना है, जब तक कि ज्वर मृदु न हो जाए। ऐसे 6 दिनों तक हमें
उसको सेवन कराना है ज्वर के रोगी को। तो उसमें किस तरह से मंड पेय विलेपी सेवन कराएंगे? तो जब तक ज्वर मृदु न हो जाए तब तक पहले हम मंड देंगे, और मतलब उसकी मंदाग्नि है, ज्वर में उसको मंदाग्नि हुई है तो सबसे पहले मंड पिलाएंगे, और जब थोड़ी सी अग्नि बढ़ जाएगी तो फिर उसको पेय पिलाना शुरू करेंगे। फिर और अग्नि बल बढ़ने लगेगा तब हम उसे विलेपी पिलाएंगे। इस तरह से छठे दिन तक हमें, जब तक ज्वर का मृदुत्व न उपस्थित हो जाए, यानी ज्वर के लक्षणों में कमी न आ जाए, तब तक हमें यवागु का सेवन कराना है। अगर उससे पहले ही ज्वर मृदु हो जाए तो उससे पहले ही यवागु सेवन बंद करा देंगे, अन्यथा हमें 6 दिन तक सेवन कराना है। अब यवागु सेवन क्यों कराना रहता है, उससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ज्वर में क्यों करा रहे हैं, ये चिकित्सा क्यों बताई जा रही है? तो उसका उत्तर दिया है आचार्य चरक ने अपने श्लोक में, तस्य अग्निर्दीप्यते ताभे समिद्भिर्विव पावकः। जब हम सम्यक वमित या सम्यक लंघित ज्वरित व्यक्ति को हम औषध सिद्ध मंड पेय या विलेपी पिलाते हैं तो उस व्यक्ति की जठराग्नि इसके सेवन से दीप्त हो जाती है, और वो बिल्कुल उसी तरीके से दीप्त होती है। उसका एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से दीप्त हो जाती है। जैसे जब हम यज्ञाग्नि, यहाँ यज्ञाग्नि लिखा है, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए धीरे धीरे उसमें समिधा बढ़ाते हैं ना। तो उसी तरीके से जैसे समिधा के प्रयोग से यज्ञ अग्नि दीप्त होती है, उसी तरीके से जब हम वमित या लंघित ज्वरित व्यक्ति में मंडपेय और विलेपी का प्रयोग करते हैं तो उसकी जठराग्नि दीप्त होती जाती है। भेषज संयोग के कारण, अच्छा ये क्यों जठराग्नि दीप्त करती है? क्योंकि इसमें जो भेषज का संयोग हमने कराया है और यवागु को सिद्ध किया है उस जल से, तो वो लघु होती है, इस कारण से अग्निदीपक होती है। और उन्हीं औषधियों के कारण ये वात मूत्र पुरीष और दोषों की अनुलोमक होती है, यानी वात मूत्र पुरीष और दोषों को प्रतिलोम गति से अनुलोम गति में ले आती है, यानी अपने अपने मार्गों की तरफ वापस लाकर और इन्हें इनका अवरोध खत्म कर देती है। अब पूरा का पूरा डिटेल बताया है यहाँ पर आचार्य चरक ने, तो वो आप श्लोक नंबर कौन से देखिएगा, 151 से 153 श्लोक नंबर, यहाँ मैंने कोट नहीं किए हैं, उन्हें आप वही देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं उसका अर्थ बता रही हूँ कि यवागु एक तो अभी अब बताया कि जठराग्नि को दीप्त करती है, दूसरा हमने बताया कि वात मूत्र पुरीष और दोषों का अनुलोमन कर देती है। फिर और क्या काम करती है, ये चूँकि द्रव और उष्ण स्वभाव की है इसलिए ये स्वेदन भी करा देती है, और चूँकि द्रव है इसलिए तृष्णा का भी शमन करती है। चूँकि ये आहार कल्पना है इसलिए ये प्राणों को बढ़ाने वाली और बल को बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि आहार से ही, आहार प्राणकर होते हैं, प्राण के लिए हितकर होते हैं और बल बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए ये प्राण के लिए हितकर होती है। चूँकि इसमें सरत्व का गुण होता है इसलिए शरीर का गौरव या शरीर का भारीपन समाप्त कर वहाँ पर लघुता उत्पन्न कर देती है। और यह ज्वर साथ में होती है, ज्वर में ज्वरित व्यक्ति के लिए साथ में होती है, इसलिए ज्वर को नाश करने का भी, यानी ज्वर व्याधि का भी नाशन करती है, इसलिए इसे प्रथमतः उपयोग करना चाहिए। अब इसे पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए गंगाधर राय के कोटेशन के आधार पर मैं यहाँ बता रही हूँ कि ज्वर उत्पन्न होता है, मतलब ये किस प्रकार से लाभ करती है। तो ज्वर जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले क्या होती है, जठराग्नि बंद हो जाती है, और उसी के कारण ज्वर उत्पन्न होता है, दोषों के कारण जठराग्नि बंद होती है। तो ये क्या है, दीपन औषध हितकारी होती है इसमें, ठीक है। जठराग्नि बंद है तो हमें क्या देना पड़ेगा, दीपन औषध देनी पड़ेगी। और ज्वर में वात मूत्र और पुरीष का विबंध हो जाता है तो वातानुलोमक है ना, या दोषों की अनुलोमक औषधि हितकारी रहती है। श्रोतरोध इसमें होता है इसलिए स्वेद की अप्रवृत्ति हो जाती है, इसी कारण से ज्वर में संताप बढ़ने लगता है, तो उसमें स्वेदकर औषध युक्त होती है, यानी प्रयुक्त की जानी रहती है। और ज्वर उत्पन्न होने पर प्रायः ज्वर के संताप के कारण तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पर तृष्णाहार औषध काम करती है। और ज्वर में क्षुधा का अभाव रहता है और लंघन से थोड़ी क्षुधा उत्पन्न हो जाती है,
और इसलिए यहाँ पर आहार की रिक्वायरमेंट भी रहती है। और अगर आहार न दे तो प्राण या बल का क्षय होता है, तो यहाँ पर आहार की भी आवश्यकता हो जाती है, यानी आहार देना चाहिए। और क्षुधा जब उत्पन्न हो जाती है उसके बावजूद भी क्या होता है, ज्वर में गौरव रहता है, क्योंकि अभी ज्वर बाकी है, अभी ज्वर वहाँ पर है, तो ज्वर के कारण शरीर में भारीपन रहता है। तो भारीपन खत्म करने के लिए जो सर द्रव्य हैं वो हितकारी होते हैं। और ज्वर का व्याधिता है ना, ज्वर का प्रशमन भी ज़रूरी रहता है वहाँ पे, वो भी हमारा प्रयोजन है। तो ज्वरग्न भेषज की भी वहाँ आवश्यकता होती है। और ये सारे काम जो हैं वो क्या कर रही है, यवागु में ये सारे गुण उपलब्ध हैं, है ना। इसलिए ज्वर में जो वमित या लंघित पुरुष है उसे विद्वान वैद्य यवागु के द्वारा चिकित्सा करते हैं, यवागु के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है। ठीक है, कौन सी औषध सिद्ध है, यवागु के द्वारा। अब ये सब तो हमने जान लिया कि यवागु क्यों देना है और किस में देना है, पर किन में नहीं प्रयोग करना चाहिए इसे भी आचार्य ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो किन में नहीं प्रयोग करना चाहिए, ज्वरान उपरे धीमान धीमान। अभी क्या अगले श्लोक का ही आगे का पार्ट चल रहा है कि ये यवागु का उपयोग किसमें करना चाहिए, बुद्धिमान को ज्वर में उपयोग करना चाहिए। अब किसमें, ऋते यानी बिना, ऋते यानी किसमें नहीं करना चाहिए, रहित या बिना, यानी यवागु का सेवन किसमें नहीं करना चाहिए। तो वो बताते हैं मध्य समुत्थितात, यानी मध्य समुत्थित, मध्य से जो उत्पन्न हुआ है मध्य सेवन से, ऐसे ज्वर में नहीं करना है। मदात्य यानी मदात्य व्याधि में नहीं करना है। मध्य नित्य यानी जिसको नित्य मध्य सेवन का अभ्यास है या नित्य से मध्य सेवन की आदत पड़ी हुई है उस व्यक्ति को नहीं देना है। ग्रीष्म काल में यवागु का सेवन नहीं कराना है। और पित्त कफ की अधिकता में भी यवागु का सेवन नहीं कराना है। ऊर्ध्वग रक्त पित्त में भी यवागु का सेवन नहीं कराना है। तो यवागुर न हिता ज्वरे, ऐसे ज्वरों में जो इन कारणों से उत्पन्न होता है, इन व्याधियों में उत्पन्न होता है या इस काल में उत्पन्न होता है, उनमें हमें यवागु का प्रयोग नहीं कराना है। तो कारण क्या है, मध्य समुत्थित जो ज्वर है या मदात्य से उत्पन्न जो ज्वर है या नित्य मध्य सेवन से उत्पन्न जो ज्वर है या ग्रीष्म ऋतु में जो ज्वर उत्पन्न हो रहा है, इन ज्वरों में तो यवागु उष्णता के कारण नहीं दी जाती, क्योंकि इन सब में उष्णता बढ़ी हुई रहती है। पित्त और कफ की अधिकता में, तो पित्त या क्रोध के कारण जो उत्पन्न है उसमें उष्ण होने के कारण यवागु नहीं दी जाती है। और कफ अधिकता में चूँकि यवागु द्रव होती है और द्रव औषधियाँ जो रहती हैं वो कफ का वर्धन करती है, क्लेद का वर्धन करती है, इसलिए वहाँ पर भी हमें नहीं देनी है। और पित्त और कफ दोनों अगर एक साथ हैं तो द्रव और उष्ण होने के कारण यवागु हमें नहीं देने, क्योंकि यवागु क्या है, द्रव भी है और उष्ण भी है, तो पित्त कफ के लिए वो विरुद्ध काम करेगी, यानी उसको बढ़ाने का काम करेगी। इसी तरह ऊर्ध्व रक्त पित्त में क्यों नहीं देनी है, ऊर्ध्व रक्त पित्त कफानुगत होता है, यानी कफ का अनुबंध रहता है उसमें ऊर्ध्व रक्त पित्त में। तो यवागु में चूंकि उष्णता भी है और द्रवता भी है, इसलिए वो कफ के और रक्त पित्त के दोनों के विरोध में जाती है, तो इस तरह से विरोध करती है। तो इन व्याधियों में हमें, इन व्याधियों से उत्पन्न जो ज्वर है उसमें हमें यवागु का सेवन नहीं कराना है। इसके आगे आचार्य गंगाधर राय का एक कोटेशन भी है कि एभ्यो अन्येषु क्षय अनिल भय काम शोक श्रम ज्वरेषु। इसके अलावा जो ज्वर है, यानी क्षय ज्वर, अनिल के वात के कारण उत्पन्न ज्वर, भय, काम, शोक, श्रम और श्रम से उत्पन्न जो ज्वर है, इनमें हम अगर वमन और लंघन नहीं कराया है तो भी यवागु का सेवन करा सकते हैं, बिना वमन और लंघन के ही यवागु का सेवन करा सकते हैं। और क्षय आदि के अतिरिक्त, यानी क्षय, अनिल, भय, काम, शोक, श्रम ज्वरों के अतिरिक्त जो ज्वर हैं उनमें यदि वमन या लंघन जब करा दिया है, या तो लंघन कर्म कराया है या कफ प्रधान व्यक्ति में हम वमन कराते हैं, तो वमन कर्म कराया है तो उस वमन या लंघन के बाद ही यवागु का विधान कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर चिकित्सा पूरी बताई गई है। अब इसे आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, इसके बाद मैं फिर अगले चिकित्सा के उपक्रम के साथ में पुनः यहाँ पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।